हेलो, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ, आपसे बात कर रहा हूं जो फ्यूचर सीए एस्पिरेंट्स हैं या सीए की जर्नी अभी अभी बिगिन करी है। आपको मैं आज एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं, जिस रोड मैप को आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीए की जर्नी क्यों डिमांड करती है कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क। और ये जो सीए की जर्नी है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, किस किस लेवल पे पढ़ना क्या क्या होगा, हमारे पास में क्या ट्रेनिंग होती है, क्या आर्टिकलशिप होती है, कब करना होगा, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कितनी फीस लगेगी, सारी चीज़ें बताऊंगा। आपके हर क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में होने वाला है। और अगर कुछ रह जाए तो कमेंट में डाल दीजिएगा, वो भी आपको आंसर हम दे देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखने के बाद तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, कंप्लीट रोड मैप ऑफ अ सीए जर्नी। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने अभी 12th पास करी है या 12th में परस्यूइंग है और सोच रहे हैं सीए करने का, या फिर अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया और सोच रहे हैं सीए करने का। तो पहला जो स्टेप होगा ना, दैट विल बी योर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। 3 लेवल होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए एंटर और आपका सीए फाइनल। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल। बीच में आर्टिकलशिप और ट्रेनिंग आएगी, वो कैसे आएगी, कब आएगी, अभी डिस्कस करते हैं। तो पहले सीए फाउंडेशन एग्जाम लेवल के बारे में बात करते हैं। आपका सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम है ना, वो साल में 3 बार आप दे सकते हैं। कितनी बार दे सकते हैं? 3 बार दे सकते हैं। तो एक एग्जाम दे सकते हैं आप जनवरी में, एक मई में और एक सितंबर में। आप इस एग्जाम के लिए 10th क्लास के बाद रजिस्टर करा सकते हैं। ICAI.org पे जाइए और वहां पे जाके अगर आप अभी 10th क्लास पास कर चुके हैं तो आप रजिस्टर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एग्जाम जो है सीए फाउंडेशन का वो 12th के बाद दे सकते हैं। 12th आप मार्च में एग्जाम देते हैं जनरली, उसके बाद आपका मई अटेम्प्ट आता है, वो आप दे सकते हैं। अगर आप मई नहीं देना चाहते, सितंबर देना चाहते हैं अच्छी तैयारी करने के साथ, तो आप सितंबर एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप सितंबर की जगह जनवरी देना चाहते तो जनवरी भी दे सकते हैं। वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है, आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। आपके एग्जामिनेशन कब आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं उस पर अटेम्प्ट डिपेंड करता है। अब इसमें आपको 2 बार फीस देनी होती है, एक होता है रजिस्ट्रेशन की फीस और एक होता है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस। रजिस्ट्रेशन अगर मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बोला 3 अटेम्प्ट है, मई, यस, आपका जनवरी एंड सितंबर, यस, या फिर मई, सितंबर एंड जनवरी, ठीक है, मई, सितंबर एंड जनवरी। तो अगर आप मई अटेम्प्ट की बात करते हैं तो मई अटेम्प्ट का जो एग्जाम का रजिस्ट्रेशन है वो 1 जनवरी को खत्म होता है। सितंबर अटेम्प्ट का जो एग्जाम का रजिस्ट्रेशन है वो 1 मई को खत्म हो जाता है। और सिमिलरली जैन का जो होगा वो 1 सितंबर को आपका रजिस्ट्रेशन ओवर हो जाता है। तो आपको रजिस्टर पहले से करा के रखना होता है। एक रजिस्ट्रेशन आपका 3 साल तक वैलिड होता है, मतलब आपने एक बार रजिस्टर करा लिया तो 3 साल तक उसकी मान्यता होती है, यस। और एग्जामिनेशन फॉर्म आपको हर अटेम्प्ट के लिए बार बार भरना पड़ता है। मान लो एक एग्जाम दिया, आपका नहीं निकला या फिर आपने छोड़ दिया, तो अगली बार वापस से एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो मोटा मोटा अगर मैं बोलता हूं कि अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो आपका 11,000 के आसपास में खर्चा आएगा, ठीक है। अब सीए फाउंडेशन एग्जाम के लेवल के बारे में बात करी जाए तो सीए फाउंडेशन एग्जाम लेवल के अंदर में आपके 4 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर होगा पेपर 1, दैट इज अकाउंटिंग। पेपर 2 होगा बिजनेस लॉ। पेपर 3 होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम मैथ्स भी बोलते हैं। और पेपर 4 होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स तो आपने पढ़ी हुई है, 60 to 70% सिमिलर रहने वाली है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कुछ बच्चे मैथ्स छोड़ देते हैं तो उनके लिए थोड़ा अलग होती है। जो अप्लाइड मैथ्स पढ़कर आए हैं वो ऑलमोस्ट सेम पढ़कर आए हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैट्स जो है, ये 3 पार्ट आते हैं। 40 मार्क्स की मैथ्स, 20 नंबर की एलआर और 40 नंबर की स्टैट्स आती है, ठीक है। स्टैट्स आपने थोड़ी बहुत इको में भी पढ़ी है। बिजनेस लॉ आपके लिए एकदम न्यू सब्जेक्ट होने वाला है, बिल्कुल फ्रेश सब्जेक्ट होने वाला है। और उसको पढ़ने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो सकता है आपको हिचकिचाहट हो, बट बाद में आपको थोड़ा सा बहुत आराम से पढ़ पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा रहता है। पेपर नंबर 1 और पेपर 2 की बात करते हैं तो ये हमारे सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर मतलब हमारे जैसे पूरा लिख लिख कर देखना होगा, क्वेश्चन आएगा उसको पूरा डिटेल में आपको आंसर करना होगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे में आपको पेपर अटेम्प्ट करना होगा। 100 मार्क्स का जो पेपर आने वाला है। पेपर 3 और पेपर 4 भी आपके 100 मार्क्स के पेपर है, बट ये एमसीक्यू पेपर होंगे। ये दोनों ही जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव पेपर है। आपके 100 मार्क्स के अंदर में 100 क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चन को ठीक करने पे +1 मिलेगा और गलत करने पर आपको -0.25 मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना प्लस ना माइनस, ठीक है, यस। ओके, तो ये हमारा पेपर 3 और पेपर 4 का पैटर्न है। बट ये जो पेपर का है, पेपर 3 और पेपर 4, ये 2 घंटे में करना होता है। तो इसमें आपको एक्यूरेसी भी चाहिए होती है और आपको स्पीड भी अपनी बेटर करनी पड़ती है, ठीक है। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है? अगर मैं सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहा हूं तो हमारे 100 मार्क्स के 4 पेपर हैं, तो 400 मार्क्स हो गए।
अब ये 400 मार्क्स में आपको मिनिमम 50% चाहिए पास करने के लिए, मिनिमम 50% चाहिए पास करने के लिए, ठीक है। तो हमारे को 200 प्लस मार्क्स चाहिए पास करने के लिए। बट मजे की बात क्या है, ईच सब्जेक्ट, हमारा हर सब्जेक्ट जो होगा ना उसके अंदर मेरे को 100 में से सिर्फ और सिर्फ 40% मार्क्स चाहिए, तो दैट इज 40 मार्क्स ईच, चलेगा। तो अगर मान लो मेरा कोई एक सब्जेक्ट वीक है जिसमें 42 आया, बट बाकी सब्जेक्ट के अंदर में मेरा 60 आ गया, तो मैं पास हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो मेरा एक में 42 आया, एक में 45 आया, दूसरे में 50 आया और एक में 55 आया, तो ये मेरा लेस देन 200 का एग्रीगेट बनता है, मैं फेल होऊंगा। जबकि मैं इस सब्जेक्ट के अंदर पास हुआ, बट मेरा एग्रीगेट जो है वो लेस देन 200 होगा, तो मैं फेल होऊंगा। तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि एग्रीगेट में 50% लेकर आए और इस सब्जेक्ट में मिनिमम टू मिनिमम 40% आए। ये हमारे सीए के हर एग्जाम का क्राइटेरिया, नॉट ओनली फाउंडेशन, ठीक है। तो अगर आपने चारों सब्जेक्ट के अंदर में 200 प्लस लाया और हर सब्जेक्ट में 40 प्लस लेकर आए, तो आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम पास करते हैं और आप एलिजिबल हो जाते हैं सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए। अभी आपको कुछ और नहीं करना, बस पढ़ाई पे ध्यान देना है स्टार्टिंग में। अब सीए इंटरमीडिएट को ना हमने 2 ग्रुप में तोड़ दिया, हमने मतलब ICAI जो हमारा इंस्टीट्यूट है ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उन्होंने उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया है, एक है ग्रुप 1 और एक है ग्रुप 2। पहले 2022 तक इसके अंदर में जो है आपके 2 ग्रुप्स जो होते थे उसमें 4-4 पेपर होते थे, अब जो है इसमें 3-3 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है आपका अकाउंटेंसी, दूसरा होता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, एंड पेपर 3 होता है टैक्सेशन। अब सर ये एक ग्रुप देने का मतलब क्या है कि अगर आप मान लो सीए फाउंडेशन के बाद आप बोल रहे हो कि मेरे से ना 6 के 6 सब्जेक्ट नहीं देने, मुझे 3 ही सब्जेक्ट देना है, तो आप ये पूरा ग्रुप 1 का सब्जेक्ट दे सकते हो, या फिर पूरा ग्रुप 2 जो होता है जिसमें आता है पेपर नंबर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स, एंड पेपर 6 FM एंड SM, तो आप ये भी दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं 6 के 6 सब्जेक्ट नहीं देना चाहता, तो मैं 3 ये वाले या 3 ये वाले में से चूज कर सकता हूं कि मैं ये दे दूं। बट ऐसा नहीं कर सकता कि मैं एडवांस अकाउंटिंग के साथ ऑडिटिंग एंड एथिक्स एंड FMSM फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दे दूं, ऐसा नहीं। या तो ये 3 पेपर दे सकता हूं या ये 3 पेपर दे सकता हूं। और ये पेपर देने के लिए ध्यान रखिएगा, अगर मान लो आपने सीए फाउंडेशन जो है वो सितंबर के अंदर में, सितंबर मान लीजिए 26 के अंदर में आपने क्लियर किया, तो सितंबर 26 में पेपर दिया, रिजल्ट आपका अक्टूबर, ऑलमोस्ट आपका 5 वीक्स बाद आता है, तो अक्टूबर 26 एंड में आएगा, ठीक है। अब ICAI क्या बोलता है, आपको मिनिमम 9 मंथ्स का स्टडी टाइम देना होगा। तो अक्टूबर के बाद आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यस, और हमारा क्या नाम है, मई के बाद में जून, जुलाई हमारे को देना पड़ेगा। तो लॉजिकली मेरा नेक्स्ट जो अटेम्प्ट बनेगा वो सितंबर 27 ही बनने वाला है। तो आइडियली आप 1 साल का ही समय दोगे अपना नेक्स्ट एग्जाम देने से पहले। और ये जो टाइम होता है ये आपका गोल्डन पीरियड बोला जाता है इंटर की तैयारी करने के लिए, और इसमें चाहे तो आप दोनों ग्रुप को पढ़ सकते हैं। पेपर चाहे एक ग्रुप का दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली बच्चा ऐसा फॉलो करता है। जब आप इंटर में आएंगे मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। और अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली इंटर दे सकते हैं। मतलब अगर आपने बीकॉम किया, बीबीए किया और आपने बोला जी मेरा तो हो गया बीकॉम बीबीए, तो आपको अब सीए फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, आप सीए इंटर में डायरेक्ट आ सकते हैं। बट ये बहुत कम बच्चे इस रूट को फॉलो करते हैं, वो जनरली सीए फाउंडेशन के रूट से फॉलो करते हैं, बिकॉज आप जब कॉलेज में होते हैं तभी आप फाउंडेशन और इंटर दोनों निकाल लेते हैं। तो यू हैव अ टाइम, यस, आप एक टाइम बचा पा रहे हो अपना, रादर गोइंग फ्रॉम अ डायरेक्ट एंट्री। आप पहले ही फाउंडेशन देखें, कॉलेज के टाइम में ही इंटर के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चालू कर देते हैं, ठीक है। यस, तो ये हमारे एग्जाम्स के अंदर कौन से सब्जेक्ट आ गए उसके बारे में बात कर लिया। अब मजे की बात क्या है, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग बात है कि यहां भी पेपर हर एक जो है वो 100 मार्क्स का है। ये जो 100 मार्क्स का पेपर है ना, इसमें 30 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे हर पेपर में, और आपका 70 मार्क्स जो आएगा वो सब्जेक्टिव पेपर आएगा, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये अच्छी बात भी है। इसी वजह से सीए इंटर के अंदर में थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाती है जर्नी। बट ऑब्वियसली सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, सब्जेक्ट बहुत डिटेल होने वाले हैं, पढ़ने में बहुत समय लगेगा, बहुत मजा भी आएगा, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका एग्जाम अगेन साल के अंदर 3 बार होता है अभी, दैट इज अगेन जनवरी, मई एंड सितंबर के अंदर में। अगर मैं बात करता हूँ रजिस्ट्रेशन फीस, ऑल एग्जामिनेशन फीस की, तो ऑलमोस्ट 20,000 21,000 के आसपास आपकी दोनों ग्रुप्स की फीस मिलाकर आती है, ठीक है। अब जब आप सीए इंटर का एग्जाम दे रहे होते हैं, आपने एक ग्रुप क्लियर कर लिया या आपने एक बार एग्जाम दे लिया,
तो यू कैन गो फॉर द ट्रेनिंग, देर इज अ ट्रेनिंग ऑफ IT एंड सॉफ्ट स्किल्स, आप वो ट्रेनिंग देने के लिए रेडी हो सकते हैं। आप वो ट्रेनिंग देनी कंपलसरी है बिफोर यू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप। तो जनरली बच्चा क्या करता है, जब वो एग्जाम दे लेता है, मान लो सितंबर 27 में आपने CA इंटर के एग्जाम दे लिए, तो आप ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे। आप अपना ट्रेनिंग IT और सॉफ्ट स्किल्स की ICAI कंडक्ट कराता है आपको डिफरेंट सेंटर्स पे, वो आपको ट्रेनिंग करनी होती है। क्योंकि जब आप वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, अपने CA इंटर के एग्जाम्स का कंप्लीट कर लेंगे, देन ओनली यू आर रेडी टू गो फॉर द आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप क्या होती है? इट्स जस्ट लाइक अ इंटर्नशिप। आपने सुना होगा इंटर्नशिप में क्या होता है, आपको ट्रेन किया जाता है फॉर द जॉब पर्पस, ठीक है। तो CA के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए 2 साल की आर्टिकलशिप होती है, जो किसी CA के अंडर करनी होती है, जिनको प्रिंसिपल CA बोला जाता है। और वो प्रिंसिपल CA आपको सिखाएगा कि CA की जर्नी में आपको क्या क्या काम करना होगा, टैक्सेशन कैसे होता है, ऑडिट कैसे होता है, ऐसे वेराइटी चीजें सिखाई जाएंगी आपको, ठीक है ना। यस, तो अब वो जो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग करने के बाद, यस, मतलब पहले आपने सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग कर ली, आपका CA इंटर का एग्जाम्स निकल गया, आपने IT की ट्रेनिंग कर ली, आपने आर्टिकलशिप चालू कर दी। 2 साल की आर्टिकलशिप है। अब ये जो 2 साल की आर्टिकलशिप है ना, इन ड्यूरेशन के अंदर में यू हैव अ अपॉर्चुनिटी टू गिव योर SPOM एग्जाम्स। SPOM क्या होते हैं? हमारे सेल्फ पेड एग्जाम्स होते हैं, सेल्फ पेड ऑनलाइन मॉड्यूल एग्जाम्स होते हैं। 4 पेपर होते हैं। आप वो पेपर अपने सहूलियत के हिसाब से कभी भी दे सकते हैं। पेपर A जो होगा आपका, वो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ का होगा। सेकंड होगा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। एंड C एंड D में इलेक्टिव्स हैं, वो आप अपने चूज कर सकते हैं। बट ये जो है आप तभी दे सकते हैं जब आपका जो है दोनों ग्रुप CA इंटर के क्लियर हो चुके होंगे, उसके बाद दे सकते हैं। एंड आपने अपनी जो ट्रेनिंग है सॉफ्ट स्किल्स एंड IT की कर ली है, ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप दे सकते हैं। अब आपके ये पेपर क्लियर हो गए, SPOM के पेपर क्लियर हो गए, आपने IT की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी, CA इंटर का एग्जाम क्लियर कर लिया था, आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई है। एंड देन उसके बाद आप जो है CA फाइनल के एग्जाम्स के लिए अब जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, दोनों ग्रुप पास होने चाहिए, SPOM के चारों एग्जाम्स पास होने चाहिए, फिर उसके बाद IT एंड सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए, एंड देन आपकी आर्टिकलशिप जो 2 साल की वो कंप्लीट होनी चाहिए। एंड देन यू हैव टू टेक, आफ्टर आर्टिकलशिप ऑफ 2 years यू हैव टू टेक अ 6 months लीव पीरियड, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपने इंटर के एग्जाम्स दिए, CA इंटर के एग्जाम्स दिए, उसके 2.5 साल बाद आपको CA फाइनल के एग्जाम देने हैं। 2 साल आपके आर्टिकलशिप के, एंड 6 महीने उसके बाद और जिसको कि आपको स्टडी टाइम में देना होगा। अब CA फाइनल के अंदर में भी अगेन आपके 2 ग्रुप्स आते हैं। ग्रुप 1 के अंदर में अगेन 3 पेपर हैं, ग्रुप 2 के अंदर में अगेन 3 पेपर है। सेम तरीके का पैटर्न है, 100 मार्क्स का एक पेपर, 100 मार्क्स का एक पेपर, और अगर 30 मार्क्स देखोगे वही MCQ में आएंगे जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 70 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर के रूप में आएगा, ठीक है ना। पेपर 1 आपका ग्रुप 1 के अंदर में फाइनल के CA फाइनल के ग्रुप 1 के अंदर आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगा, पेपर 2 एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, पेपर 3 आपका एडवांस ऑडिटिंग एथिक्स होगा, पेपर 4 आपका डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन होगा, पेपर 5 आपका इनडायरेक्ट टैक्स लॉज होगा, पेपर 6 आपका जो है वो IBS होगा। IBS अपने आप में एक यूनिक एग्जाम है, उसमें ओपन बुक एग्जाम होता है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट का कुछ ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। आपका ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास में खर्चा हो जाता है ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन फीस इन द CA फाइनल लेवल। अगर आप जब ये CA फाइनल के एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद यू आर रेडी टू बिकम अ CA, आपके नाम के आगे CA लग जाएगा। यस, एंड यू विल बी एस्टीम्ड मेंबर ऑफ ICAI. You will be having an option to do your own practice, to go for a job at a private company, Big 4 companies, Big 10 companies, Big 6 companies, PSUs, बहुत सारे ऑप्शन होंगे। You can go and explore as per your choices, and आप अपनी लाइफ में फिर अपना धीरे धीरे करके एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जिसके अंदर में आप अपने सारे सपने पूरे करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलता हूं, आपने अपनी 12वीं के बाद अपनी CA की जर्नी चालू करी। सबसे पहले आपने CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर किया। जब CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम आपका क्लियर हो गया, देन उसके बाद आपने 1 साल का समय लिया, दैट इज 9 months का हमारा स्टडी पीरियड का टाइम, तो वो इनडायरेक्टली हमारा 1 साल बनता है। 1 साल बाद आपने CA इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर करने के लिए एग्जाम दिया, आपके दोनों ग्रुप क्लियर हो गए। आपने ITT की और आपने अपनी IT स्किल्स की ट्रेनिंग ली, आपने बाकी सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग ली,
एंड उसके बाद आपने जो है क्या नाम है आर्टिकलशिप चालू करी। आर्टिकलशिप के टाइम पे आपने चारों जो है अपने स्पॉम के एग्ज़ाम क्लियर करे एंड उसके बाद में हमारा जो है सीए फाइनल का एग्ज़ाम देने के लिए आप रेडी हो गए और आप जो है सीए फाइनल के एग्ज़ाम देने के बाद आप सीए बन गए। तो ये आपकी जर्नी रहने वाली है। तो अब विदाउट डिले आपको सीए की जर्नी चालू कर देनी चाहिए। यू कैन बाय क्लासेस फ्रॉम vcgurukul.com ऑल्सो। आप जा सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। vcgurukul.com पे टीम का नंबर दिया हुआ है। कोई भी जानकारी किसी भी बैच के रिगार्डिंग आपको जाननी है तो आप वहाँ पे बात कर सकते हैं, बिकॉज VC गुरुकुल इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल ओवर इंडिया। लाखों बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, हज़ारों बच्चे हर साल पढ़ते हैं हमारे बैचेस में। तो यू कैन बी वन वेयर यू हैव अपॉर्चुनिटी टू स्कोर गुड मार्क्स विद VC गुरुकुल। तो सी यू इन द क्लासेस एंड आई होप आप भी चाहे हमसे पढ़ो या ना पढ़ो इस जर्नी में आओ, हार्डवर्क के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ जो है इस जर्नी के अंदर में 4.5 साल की ये मिनिमम जर्नी होती है। इसको कंप्लीट करके 4.5 साल में ही सीए बन जाओ और अपने माँ बाप के सपने पूरे करो। तो मिलते हैं बच्चों सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चों, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।